आपको क्लाइंट ने आपको अकाउंट दिया कि मैं आपको 30% परसेंटेज बेस के ऊपर अपना अकाउंट दे रहा हूँ, तो आपको 70% आपने अपने क्लाइंट को देना है, 30% आप खुद ले रहे हैं। तो आप इस 30% के ऊपर लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे हो, तो वो आप यहाँ से देख रहे हो कि यार अगर ये आइटम अगर बिकती है तो इट मीन 50+ पाउंड जो है वो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो हम पहले दिन से ही यार इतना प्रॉफिट लेने के चक्करों में होते हैं। तो होता क्या है, ये लिस्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने भी पड़ी रहेगी तो आपको लिस्टिंग में ऑर्डर ही नहीं आएगा। कि अगर आपकी ये लिस्टिंग है, आप देखें इसके ऊपर व्यूज तो दूर की बात है, इंप्रेशंस तक भी नहीं आ रहे होंगे इस लिस्टिंग के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो ये एफर्ट कर रहे हैं कि हम जो है किसी भी तरीके से अपना ईबे का एक अकाउंट बना लें, एक सिक्योर अकाउंट बना लें ईबे का। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी ईबे का अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, वो रन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको सेल नहीं आ रही। चाहे वो पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट है या यूके बेस्ड अकाउंट है या यूएस बेस्ड अकाउंट है, उनको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं वो ये है कि उनको सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। आपको सेल्स क्यों नहीं आ रही, इसकी बेसिकली रीज़न क्या है और वो वैलिड रीज़न होगी। हमने अपने अकाउंट को इवेलुएट करना है कि ये वाली मिस्टेक हमारे अकाउंट के ऊपर तो नहीं आ रही। जो टूल्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, कुछ टूल्स हमने इंटीग्रेट किए हैं जो कि हमारी प्राइसेस को चेक कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो रही जिसकी वजह से हमें सेल ही नहीं आ रही। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने सोर्स के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैंने अपनी जो करेंसी होगी वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी लिस्टिंग लाइव करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिपिंग दे रहे हों। तो नीचे यहाँ से आपने अपने मुताबिक कोई भी जिस कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे होम एंड गार्डन के ऊपर आके यहाँ से अगर किचन एंड डाइनिंग बार के ऊपर क्लिक करता हूँ कि ये वाली मेरी कैटेगरीज है। कैटेगरी ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले मैं अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं मेरी मार्केट कौन सी है। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ अपना यूनाइटेड किंगडम में हम सेल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। तो अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, क्योंकि हमने इन दोनों दोनों आइटम्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, इसको और इसको हम इसी को लेके चलेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। यहाँ से अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक नेक्स्ट टैब के अंदर, और उसके बाद अगर हम इसको भी ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब के अंदर, और हम अगर इसको भी ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब के अंदर, तो अगर हम इस पहली वाली जो आइटम है उसको हम इवेलुएट कर लें कि ये हमें कितने की मिलेगी, इसका जो शिपिंग टाइम है, कितने डेज़ के बाद ये वाली आइटम हमें डिलीवर होगी। तो जैसे ही ये वाली आइटम ओपन होगी तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये हमें शिपिंग कितने की प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री शिपिंग है। टोटल जो हमारी ड्रॉप शिपिंग की जो प्राइस होगी जो हमने इनको पे करनी है 40.32 होगी, और इसका जो एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 1 to 3 डेज़ के अंदर अंदर है। अगर हम इसके वेयर हाउस की बात कर लें कि ये यूएस में भी ड्रॉप शिपिंग अलो कर रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, 5-6 यहाँ से इनके वेयर हाउस भी यहाँ से मिल गए। अगर हम नीचे आएँ तो इनकी जो डिलीवरी टाइम है, बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरी टाइम दे रहे हैं, और ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से में दे रहे हैं, और आप अपने हिसाब से यहाँ से कोरियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूएसपीएस भी कर सकते हैं, यूपीएस भी कर सकते हैं, फेडेक्स भी कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कोरियर अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे इसके टाइटल को करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद देखें कि हम ईबे के ऊपर लोगों ने कितने की ये वाली आइटम जो है वो लगाई हुई है। यहाँ से हमें तकरीबन 40.32 की मिल रही है। तो अगर यहाँ से हम ईबे स्टोर के ऊपर आएँ और यहाँ से इसी टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर लें, पेस्ट करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लें, और इसी को यहाँ से ओपन करके एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लें, ताकि हम बाकी की जो आइटम्स हैं उनको भी इवेलुएट कर सकें, ताकि हम अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकें। ये वाली हमने सर्च कर ली। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये तकरीबन 40.32 की ही फ्री डिलीवरी के साथ हमें जो है ये
मिल रही है। इसके जो वेयर हाउस हैं तकरीबन जर्मनी, यूएस और यूनाइटेड किंगडम में ये हमें प्रोवाइड करते हैं। 1 to 3 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है और ये भी डिफरेंट कोरियर यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ से इसका हम करें टाइटल कॉपी करने के बाद अगर हम ईबे के जो नेक्स्ट टैब है उसके अंदर आके इसी टाइटल को कर दें पेस्ट, तो ये वाली आइटम बी यहाँ से ओपन हो चुकी है। इसी तरह ही हम अपनी थर्ड आइटम के ऊपर आते हैं, यहाँ से इसका टाइटल यहाँ से करते हैं कॉपी और हमें ये तकरीबन 20.57 की मिल रही है विद फ्री शिपिंग के साथ। हम अपने नेक्स्ट ईबे के टैब के अंदर आते हैं, यहाँ से हम उसी के टाइटल को पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से ये वाली आइटम बी ओपन हो चुकी है, यहाँ से ये वाली आइटम बी ओपन हो चुकी है। तकरीबन 11 इन्होंने सोल्ड कर लिए हैं। और यहाँ से अगर हम इवेलुएट कर लें अपनी फर्स्ट आइटम को, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से हम इसको ओपन कर लें, तकरीबन टोटल हमारी जो प्राइस है वो बन रही है 40.32 टोटल हमारी जो प्राइस है। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ से इन्होंने लगाई हुई है 58.99 की, 72 की, 79 की, 70 की। अगर हम नीचे आते जाएं तो 70 की इन्होंने लगाई हुई, 81 की और उसके बाद 77, 93, 65, 70, मतलब इन्होंने जो है तकरीबन डबल प्राइस लगाई हुई है। डबल प्राइस किस तरह से लगाई हुई है, यहाँ से हमें मिल रहा है 40 का। अमूमन ये वाले जो लोग हैं, ये जिनकी तकरीबन लगी हुई है 149 लगी हुई है, 85 लगी हुई है, ये ट्रिपल प्राइस ले रहे हैं, ये तकरीबन डबल प्राइस ले रहे हैं, ये डबल प्राइस ले रहे हैं। तो मुझे बताएं यार, एक चीज़ की आइटम की वर्थ ही नहीं है इतनी, उसकी वर्थ ही नहीं है तो वो किस तरह से बिकेगी। बेसिकली यहाँ से आपने ऑटो डीएस का टूल यूज़ किया हुआ। ऑटो डीएस टूल्स काम किस तरह से कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऐसा बंदा है जिसने ये वाली लिस्ट की है सबसे पहले, तो ये आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इस लिस्ट कैश के यूज़ अपने ऑटो डीएस के अंदर डालते हैं तो वहाँ से वो एवरेज प्राइस देख लेता है कि जो लिस्टिंग है उन्होंने प्राइस कितनी रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक लिस्टिंग की उसको 9 पॉइंट समथिंग मिल गई तो उसने आपकी प्राइस इसके अराउंड अबाउट सेट कर देनी है। वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि जी मुझे तो यहाँ से यार 40 पाउंड की मिल रही है, मैं 5 पाउंड ले रहा हूँ प्रॉफिट, यहाँ 10 पाउंड ले लेता हूँ, लेकिन मैं डबल प्रॉफिट तो नहीं लूंगा ना, तरह तो आपकी आइटम बिकेगी नहीं, ये डेड लिस्टिंग होगी। आप स्टार्ट में ये कर लें, 5 पाउंड ले लें, बिल्कुल भी मुनासिब रेट है। आपको क्लाइंट ने आपको अकाउंट दिया कि मैं आपको 30% परसेंटेज बेस के ऊपर अपना अकाउंट दे रहा हूँ, तो आपको 70% आपने अपने क्लाइंट को देना है, 30% आप खुद ले रहे हैं। तो आप इस 30% के ऊपर लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे हो, तो वो आप यहाँ से देख रहे हैं कि यार अगर ये आइटम अगर बिकती है तो इट मीन 50+ पाउंड जो है वो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो हम पहले दिन से ही यार इतना प्रॉफिट लेने के चक्करों में होते हैं। तो होता क्या है, ये लिस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी पड़ी रहेगी तो आपको लिस्टिंग में ऑर्डर ही नहीं आएगा। कि अगर आपकी ये लिस्टिंग है, आप देखें इसके ऊपर व्यूज तो दूर की बात है, इंप्रेशंस तक भी नहीं आ रहे होंगे इस लिस्टिंग के ऊपर। अगर हम इसको वैल्यूएट करें कि 40 की मिल रही है, अगर हम ईबे के कैलकुलेटर के ऊपर आए कि यार तकरीबन हमें ये 40.99 की मिल रही है और नीचे आए तकरीबन 41 का लॉस हो रहा है, अगर हम इसको लगाएं 49.99 की अगर हम लगाएं तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है 2 पाउंड हो रहा है, मार्जिन मिनिमम है। अगर हम इसको कर लेते हैं 52.99 अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ से फॉरवर्ड मैं आपको बिल्कुल भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट में बिल्कुल कम मार्जिन लें। अगर आप कम मार्जिन लेते हैं, मेरी ये स्ट्रेटजी है कि मैं स्टार्ट में तकरीबन 2 से लेके 3 पाउंड तक प्रॉफिट लेता हूँ ईबे के ऊपर। वजह क्या है, वजह यह है कि अगर मैंने 20 लिस्टिंग की है और मैं हर लिस्टिंग में तकरीबन 2 पाउंड प्रॉफिट ले रहा हूं, तो मुझे तकरीबन पर डे 10-12 ऑर्डर लग जाते हैं। पर डे 10-12 ऑर्डर इसलिए लग जाते हैं क्योंकि मेरी जो प्राइस एनालिसिस है मार्केट के मुताबिक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि अगर मुझे 20 पाउंड की चीज़ मिल रही है तो मैं उसको 40 की लगा दूं, 40 मीन मैं हाफ प्रॉफिट ले रहा हूं, तो बायर नहीं लेते उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लिस्टिंग की है और हर 40 लिस्टिंग में आप 40 ही पाउंड प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मुझे बताएं वो पर डे आपको सेल देंगी? वो हरगिज़ आपको पर डे सेल नहीं देंगी। वो आपको तकरीबन 1 वीक में 1 यूनिट सोल्ड हो गया या 2 महीने बाद 1 यूनिट सोल्ड हो गया तो उस चीज़ का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। आप 20 लिस्टिंग ऐसी कर लें जिसमें से आपको तकरीबन $2 हर लिस्टिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस हों, तो करीबन आपको पर डे 10-12 ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑर्डर आपको आ गए और 10 ऑर्डर में से आप 2 प्रॉफिट ले रहे हैं ईबे की फ़ी निकालने के बाद, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको इट मीन्स के 20 पाउंड पर डे जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक वैलिड स्ट्रेटजी है।
ड्रॉप शिपिंग के लिए ये एक वैलिड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे अगर हम ऊपर स्टार्ट के ऊपर जाएं, हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये इन लोगों ने इतनी लिस्टिंग की है, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ से सबसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लूँगा कंप्लीटेड आइटम्स के ऊपर और सोल्ड आइटम के ऊपर। तो जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊँगा तो मुझे ये ऑप्टिमाइज़ करके वो रिज़ल्ट शो करवाएंगे जो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से ये खुद ईबे का जो एल्गोरिदम है, जो ईबे के सेलर हैं, वो ये खुद बता रहे हैं कि भाई ये वाली जो आइटम है तकरीबन इसकी वर्थ इतनी है, 59.20 की ये सोल्ड हो चुकी है। तकरीबन 2 दिन हुए हैं इस आइटम को बिके हुए, तो आप इतने की लगाएंगे तब आपकी बिकेगी। अगर हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, नीचे आए, हमें यहाँ पे तकरीबन 20+ लिस्टिंग शो हो रही थी, वो ब्लू वाली। यहाँ पे आपको उसका नामो निशान ही नहीं शो हो रहा। तो भाई ऐसी लिस्टिंग करने का फ़ायदा क्या जो डेड लिस्टिंग के अंदर आए, जो सेल ही ना आपको दे। अगर करनी ही है आपने तो एक प्रॉपर रिदम के साथ करें ना, एक प्रॉपर वे के साथ करें कि ईबे को भी लगे कि ये सेलेबल चीज़ है। आप हाफ अमाउंट प्रॉफिट ले रहे हैं, आप बिल्कुल थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लें, आप प्राइसेस को इवेलुएट कर लें। यहाँ पे ये एक ऐसा सेलर है जिसके ऊपर तकरीबन 4 वाचर अवेलेबल हैं, लास्ट वन इसकी अवेलेबल है, ये तकरीबन 59.24 की सेल कर रहा है। इसकी बात कर लें और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, हम इसी की बात कर लेते हैं कि इसने इससे 1 पाउंड कम प्राइस में लगाया हुआ है, इसकी बिक रही है, इसकी क्यों नहीं बिक रही। यहाँ से देखें, इसने टोटल कॉपी पेस्ट इमेज की हुई है, ये भी कॉपी पेस्ट की हुई, ये थोड़ी सी अलग लग रही है, सबसे डिफरेंट लग रही है, अट्रैक्शन दे रही है, ये थोड़ा सा 3 पीस मुकम्मल ये दिखा रहा है। उसके बाद नीचे आए 59.99 की, और ये भी कॉपी पेस्ट इमेज आ रही है। इसने इमेज तो थोड़ी सी चेंज कर ली, लेकिन 79 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहा है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं कि इन्होंने कितने में सोल्ड किया है, ये वाला जो सेलर है ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्टार्ट में तकरीबन ऐसी आइटम में 5 पाउंड प्रॉफिट ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, लेकिन हमें एक एवरेज सेल चाहिए पर डे, या 1 दिन या 2 दिन के बाद हमें एक एवरेज सेल चाहिए। जैसे ही ये वाली लिस्टिंग ओपन होती है तो यहाँ से इसकी प्राइस चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये वाला जो है यूएस में सेल कर रहा है। हमने देखा था ये वाली जो आइटम है यूएस में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूके में भी वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल है। ये वाला बंदा यूएस में सेल कर रहा है और इसकी जो पाउंड में अगर प्राइस देखें तो तकरीबन 59.24 बनती है। अगर हम इसको डॉलर में प्राइस देखें तो 71.99 देख रही है। तो यहाँ से आप देख लें कि इन्होंने लास्ट 2 जो है वो सोल्ड भी कर लिए हुए हैं, ब्रांड न्यू सेलर है। इसकी प्राइस आप यहाँ से देख कंपेयर कर लें और इसकी इमेज को कंपेयर कर लें कि इस तरह इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने काम करना है। ये वाली स्ट्रेटजी वर्केबल है, ना कि ये कि आप लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जाएं। तो उसके बाद अगर हम इस आइटम की बात कर लें जो कि हमें 40 पॉइंट समथिंग की मिल रही है, तो यहाँ से हमने ये वाली आइटम ओपन की थी 107। ये वाला बंदा 85 की जो है वो सोल्ड कर रहा है, 107, 75, 69.60 ये एवरेज है इसकी भी, ये वाला भी बंदा एवरेज है। तो अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं फर्स्ट वाली आइटम को, तो यहाँ से इन्होंने एक आइटम जो है वो सोल्ड कर ली है और इन अभी बिल्कुल नया सेलर है, कुछ कम इसके ऊपर फीडबैक अवेलेबल है। 85 की इन्होंने सोल्ड की है। यहाँ से अगर हम नीचे आएँ, यहाँ से अगर हम फ़िल्टर लगाएं, सोल्ड आइटम्स के ऊपर फ़िल्टर लगाएं, तो मेरा ये मानना है कि आप स्टार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना लें, आप बिल्कुल मार्जिन कम रखें ताकि आपकी जो सेल है वो डेली बेस के ऊपर आना स्टार्ट हो। तो यहाँ से तकरीबन इन्होंने 59.99 की सोल्ड की है जो कि 6 दिसंबर को सोल्ड की है। अगर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, इतनी लिस्टिंग आपको यहाँ पे शो हो रही थी, तकरीबन यहाँ पे लाइन लगी हुई थी लिस्टिंग की। लेकिन जैसे ही मैंने फ़िल्टर करके इसको ऑप्टिमाइज़ किया है तो आप यहाँ से देख लें कि आपको जस्ट 2 ऐसी लिस्टिंग ओपन हो चुकी हैं जो कि सोल्ड हो चुकी हैं। बाकी सारी लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि आपने बिल्कुल डेड लिस्टिंग की हुई हैं, उनके ऊपर ना तो इम्प्रेशंस होंगे ना उसके ऊपर क्लिक्स होंगे। सेल तो दूर की बात है, ईबे उसको कस्टमर तक शो ही नहीं करवाएगा, इतनी आपने प्राइस हाई रखी हुई है। आपने जब भी कोई भी लिस्टिंग करनी है, आपने 3 चीज़ें जो है वो मेक श्योर कर लेनी है। सबसे पहले आपने जो कंपेटिटर्स है उसका आपने एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद आपने प्राइस का एनालिसिस कर लेना है कि जो मेरी प्राइस है वो मार्केट के साथ मैच कर रही है।
मैच कर रही है तो मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। तो आपने अपनी प्राइस अपने सोर्स के मुताबिक रिड्यूस कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपका सोर्स आपको अगर 40 पाउंड की दे रहा है तो आपने उसको 80 की नहीं लगा देना, आपने इसको 49 की लगा देना है या 59 की लगा देना है। आपने मिनिमम प्रॉफिट लेना है। उसके बाद आपने जो थर्ड और लास्ट स्टेप है, आपने उसकी इमेज प्रोसेसिंग करनी है कि जो मेरी आइटम है वो बाकियों की आइटम के साथ मैच कर भी रही है या नहीं, कितना डिफरेंट आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कॉपी पेस्ट के अंदर मैं आ रहा हूँ। इनिशियली आप बिल्कुल स्टार्ट में कम प्रॉफिट लें। मैं इसको हमेशा फोर्सली आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ना लें। आप ऐसी 40 लिस्टिंग कर लें जिसके अंदर आप 2 या 3 या 4 पाउंड प्रॉफिट ले रहे हैं, तो यकीन करें एट द एंड ऑफ द डे आपको 10 ऑर्डर आए या 12 ऑर्डर आए या 13 ऑर्डर आए, लेकिन वो आपको डेली सेल देंगे। आपका जो 30% एवरेज है, परसेंटेज है, वो एक सस्टेन हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो मंथ के एंड पे रिसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि मैं आपके सारे जो क्यूरीज है उनका रिस्पॉन्स कर सकूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।